5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? 5 साल के बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा कि मैंने 5 साल पहले तुम लोगों को गेहूं के कुछ 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे? बताओ मुझे। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? बड़ी राजकुमारी भंडार घर मतलब जहाँ अनाज रखते वहाँ गई। वहाँ से उसने गेहूं के दाने लिए और राजा को दे दिए। फिर भी राजा को शंका थी। राजा ने पूछा, क्या सच में, क्या ये वही है जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। पहले तो बड़ी राजकुमारी ने हाँ बोल दिया, लेकिन जब उन्होंने कड़ी आवाज़ में पूछा तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? फिर राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। वो गई दूसरी राजकुमारी, उसने जहाँ संदूकची में दाने रखे थे मखमल की डिब्बी, खोल वाली डिब्बी वो उठा लाई और उन्होंने राजा को दे दिए। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। जब राजा ने वो डिब्बी खोलकर देखे तो दाने कैसे सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी। राजा ने तीसरी से पूछा कि तुमने क्या किया, बताओ मुझे। लेकिन तीसरी क्या बोलती, पिताजी मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। वो क्या बोलती, अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। ओके। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते। वो क्या बोलती, क्या पिताजी उसकी भी कोई कीमत है क्या? ऐसे तो बहुत सारे दाने अपने भंडार घर में पड़े हुए हैं और आप तो जानते हैं कि मुझे गेहूं के भुने हुए दाने कितने अच्छे लगते हैं। सो मैं उन्हें भुना कर खा गई, इसलिए मैंने उसको भून ली और खा ली। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? और उसने आंसर कह दिया, क्या पिताजी किस चक्कर में आप पड़ जाते हो? थोड़े हैं तुमने वे 100 दाने। फिर राजा ने पूछा कि बेटा तुमने वो कहाँ रखे हैं 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? फिर उसने क्या पूछा, ये 100 दानों के लिए बेटा तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। जैसे राजा बात ही कर रहे थे तो रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। जब राजा ने देखा कि नहीं, वह खेत में बहुत बड़ी गेहूं की फसल दिख रही, उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। और जो गेहूं की फसल थी उसकी जो बालियां थी, मतलब जिसमें दाने रहते, वो हवा में झूम रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा और राजा ने हैरानी से अपने राजकुमारी की ओर मतलब अपने बेटे की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। और वो क्या बोली कि पिताजी जो आपने 100 दाने दिए थे वो ये है जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। मैंने उसको बोया है और बोने के बाद मैंने इतनी बड़ी फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चित हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। और राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा कि बेटा अभी मैं तो निश्चित हो गया, क्योंकि मेरे राज्य की उत्तराधिकारी मतलब वारिस तुम ही हो।